Hello, Assalamu alaikum. I'm Amna, clinical psychologist and a behavioral therapist. Welcome to another video on psychology. Previously, we have discussed about the structuralism and functionalism. Today, we will going to discuss about the behaviorism and social learning theory. And further, we will also going to discuss psychoanalysis also. बेसिकली हम अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं साइकोलॉजी के। मैं इंशाल्लाह इनको एलेबरेटली एक्सप्लेन करूँगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस यू व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड व्हाट कॉन्सेप्ट्स आर बेसिकली कंबाइंड टू मेक अप अ साइकोलॉजी। सो बिहेवियरिज्म की अगर हम बात करें तो ये भी जो है ना चार्ल्स डार्विन से इम्प्रेस हुए थे, जिससे विलियम जेम्स ने कहा था कि फंक्शनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए बिहेवियरिज्म को स्टडी करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो बिहेवियरिज्म के जितने आप समझ लें कि फाउंडर थे, उन्होंने जो है ना चार्ल्स डार्विन को और लाइकली विलियम जेम्स से एग्री करते हुए उन्होंने कहा था यस, हम बिहेवियरिज्म को स्टडी करेंगे चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन को देखते हुए, और हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ना हम लर्निंग करते हैं इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से, अपनी एक्सपीरियंस डेवलप करते हैं और फिर हम उनसे अपने जो है ना आप कह सकते हैं कि आपकी कॉन्शियस माइंड बनता है। तो आइन पावलोव के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूँगी कि उसने बिहेवियरिज्म को फाउंड किया था, उसने सबसे पहले बात की थी। आइन पावलोव ने जो है ना एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली आप कह सकते हैं कि डॉग्स के अंदर एक रिफ्लेक्स ऑलरेडी मौजूद होता है कि जब वो खाने की स्मेल सूंघते हैं तो वो सैलिवेटिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइन पावलोव इस कॉन्सेप्ट से जो है ना मुतफिक थे कि हाँ ये होता है, लेकिन ये इसकी इनबॉर्न इननेट एबिलिटी है। उसने क्या किया, इननेट एबिलिटी को यूज़ करते हुए यानी बायोलॉजी को उसने साइकोलॉजी के साथ मैशअप करने की कोशिश की। उसने कहा कि ये इसका इननेट है, सैलिवेटिंग करता है ये खाने को देख के, इसके साथ कुछ चीज़ एसोसिएट करवा के देखते हैं। तो उसने आउटसाइड फोर्स यानी आउटसाइड स्टिमुलस एक बेल को एसोसिएट करवा दिया खाने के साथ कि जब भी बेल बजेगी खाना आएगा वो सैलिवेटिंग करना स्टार्ट होगा। मतलब कि अब इस तरह से उसने उसको ट्रेन कर दिया कि जब भी बेल बजेगी वो सैलिवेट करना स्टार्ट हो, क्योंकि उसको पता हुआ खाना आने वाला है। पहले तो वो फूड की स्मेल से उसकी साइड से जो है ना सैलिवेटिंग करना स्टार्ट हो, लेकिन जब हमने एक आउटसाइड स्टिमुलस इंट्रोड्यूस करवा दिया तो वो जो है ना उस स्टिमुलस को उसने अपनी इननेट एक्सपीरियंस के साथ मैच करके मिक्स करके आप समझ लें कि उसने फिर सैलिवेटिंग स्टार्ट की जब भी बेल बजी खाना। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है और इसको हम और डिटेल से एलिब्रेट करेंगे। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि बिहेवियरिज्म पे आइन पावलोव का भी काम था, जेबी वेटसन का भी काम है इसमें, इसने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसके अलावा सोशल लर्निंग थ्योरी पे एल्बर्ट बंडूरा का बहुत काम है। एल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि हम इमिटेट करते हैं, अगर हम इर्द गिर्द मतलब हम मॉडलिंग, कोई पर्सन अगर हमें अच्छा लग रहा होता है या हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं लाइक आप समझ लें कि हम किसी की तरह बनना चाह रहे होते हैं, तो हम इमिटेट करते हैं, बिहेवियर्स को लर्न करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग जो उससे बड़े हैं उनसे लर्न करेगा, उन उनके जो है ना बिहेवियर्स को इमिटेट करने की कोशिश करेगा, एज अ मॉडल उनको लेके चलेगा। तो एल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग पे काम है। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं सिगमंड फ्रॉइड की, जिसने अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी। अभी तक हम कॉन्शियस माइंड को देख रहे थे, फंक्शनलिज्म देखा, स्ट्रक्चरलिज्म देखा, इनका सबका कॉन्शियस माइंड के ऊपर ही था कि प्रेजेंट हम अपनी सेंसेस को रखते हुए बिहेवियर से लर्न करें, स्ट्रक्चर है, फंक्शन। सिगमंड फ्रॉइड ने काम किया बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड पे। इसने कहा कि बेसिकली जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें कुछ ऐसे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो आपकी लेटर लाइफ में आपको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं।
इसने इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स दिए, वो भी हम इंशाल्लाह एलाबोरेट करेंगे आगे। फर्दर वीडियोस में हम साइको एनालिसिस को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सिगमंड फ्रॉइड की ही आप समझ लें कि थ्योरी का ही बेस स्ट्रक्चर बना था, जिसकी वजह से आगे साइकोलॉजी में बाकी जो है ना लोगों ने पार्टिसिपेट कर कर उसकी थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने कॉन्सेप्ट्स, और इस तरह से पूरी साइकोलॉजी एमर्ज करने लगी। फिर हम लोग इंशाल्लाह ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पढ़ेंगे, जिसने इब्राहिम मास्लो ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था, कार्ल रॉजर्स ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था, विक्टर फ्रैंकलिन ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक पर्सन का जो है ना आप समझ लें कि कॉन्शियस इंफॉर्मेशन उसके बारे में है कि वो जो है ना ये वाली चीज़ कर सकता है, अच्छे तरीके से कर सकता है, उसका अपने ऊपर बिलीव है कि अगर वो इस कोर्स में इनरोल करेगा साइकोलॉजी के, तो वो टॉप करेगा, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर कम्स इन हिज वे, वो जो है ना इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगा कि हाँ, मैं जो हूँ ना इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करके मैं बहुत अच्छे मार्क्स लूँगा या लूँगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेकंड जो थॉट होती है वो आपके अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन होती है अपने बारे में लेके, कि नहीं यार अगर मैं फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। सोसाइटल प्रेशर आप कह सकते हैं इसको, कि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं जो है ना उस चीज़ के बारे में एक होता है कि नहीं यार अगर मेरे से नहीं हुआ या मैं नहीं कर पाई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली एक चीज़ जो है ना उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बात की थी ह्यूमनिस्टिक वालों ने। उसके अलावा अल्फ्रेड बीनेट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसने इंटेलिजेंस टेस्ट दिए थे। उसको कहा गया था कि बच्चों की एकेडमिक्स में मार्क्स देखने के लिए या बच्चों की इंटेलिजेंस को मैयर करने के लिए इस एज से लेके इस एज तक के बच्चे हैं वो कहाँ पे फॉल करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा अपनी इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा होता है और एक बच्चा अपने इंटेलेक्चुअल से कम होता है, तो ये टीचर्स को थोड़ा सा हेल्प आउट कर देता है कि ये बच्चा किस क्लास में बैठने के मतलब समझ सकते हैं काबिल है, ठीक है। तो फिर टीचर्स उस पर उसी तरह ही मेहनत करेंगे। तो अल्फ्रेड बीनेट ने जो है ना बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स इंटेलिजेंस टेस्ट डिफरेंट किस्म के दिए थे, वो हम सारे पढ़ेंगे। उसके अलावा आप समझ लें कि न्यूरो साइंस भी इमर्ज हुई, न्यूरॉन्स आपके ब्रेन सेल्स कैसे हैं ये भी आप समझ लें कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूरो साइकोलॉजी कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी आप समझ लें कि ब्रेन फंक्शन कैसे कर रहा है आपका बहुत मैटर कर रहा होता है। तो ये पूरे न्यूरो पर्सपेक्टिव हम आगे इंशाल्लाह एलाबोरेट करेंगे, जिसमें हम उन्होंने वो भी चार्ल्स डार्विन से ही आप समझ लें कि इम्प्रेस थे। उन्होंने कहा हाँ फंक्शन आपके इमोशंस आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत मैटर कर रही होती है, आपका ब्रेन बहुत मैटर कर रहा होता है कि आप कितने स्टेबल हैं कोई काम करने के लिए ना, अपनी गोल सेटिंग के लिए कितने आप स्टेबल हैं। ये हम सारे न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में। ये जितने मैंने प्रीवियसली भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस की, ये दे आर जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली बताना चाह रही हूँ साइकोलॉजी है क्या। आगे हम इंशाल्लाह इनको और डिटेल सेलिब्रेट करेंगे, इसके अंदर और भी सब हेडिंग्स हैं, छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह मैं उन सब पे आऊँगी। तो ये जितनी वीडियोस हैं ये थोड़ी थोड़ी आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए साइकोलॉजी के बारे में, ताकि आप सोच सकें कि हाँ ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत कुछ है लर्न करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्शियस माइंड पढ़ रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देख रहे हैं गोल सेटिंग देख रहे हैं, एक पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइज हो रहा है वो देखेंगे हम लोग, एक पर्सन पॉजिटिव एसोसिएशंस अपनी बना रहे हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी भी आ जाती है इसके अंदर, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी इंशाल्लाह हम लोग एलोबरेट करेंगे। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। So for today, that's all from my side. Inshallah, I'm going to come up with more videos on psychology. Till then, take care of yourself and believe in yourself. अगर आप एक चीज़ में हाथ डालें, आप सोचें कि ये काम मैंने करना है, तो उस काम को कर कर ही दिखाएं, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह you will achieve your goal. So this is it from my side. Take care of yourself and Allah Hafiz. Subscribe to this channel for more upcoming videos. Allah Hafiz.